दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका राइट आंसर है 2 बार। 2 बार होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 की क्लोज 1 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कम से कम 6 माह का अंतर, अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होना चाहिए। इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर है 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, अधीनस्थ विधायन की समिति। तो इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की समितियों में लोक लेखा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का प्रतिपरीक्षण करती है। तो इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है। ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसका राइट आंसर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। अनुच्छेद 94 की क्लोज 6 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन मतदान पद्धति से उपस्थित संसद सदस्यों में से होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। संसदीय व्यवस्था में जीरो आवर किस देश की देन है। ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर है भारत। शून्यकाल यानी कि 0 आवर विशिष्ट भारतीय संसदीय व्यवहार है। प्रश्नकाल और सभापटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने के पहले का लोकप्रिय नाम जो होता है वो शून्यकाल है, क्योंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है और इसीलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। तो इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है। ऑप्शन है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, सरकारी पक्ष को प्रदत्त समय जिसमें वह सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देता है, संसद के एक अधिवेशन और आगामी अधिवेशन के बीच का समय, या कार्यस्थगन प्रस्ताव हेतु निर्धारित समय। तो इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, क्योंकि शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है इसलिए इसे शून्यकाल कहते हैं। और संसद प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है। शून्यकाल में किसी मामले को उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देते हैं। किसी मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति या मामलों के क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले उठाए जाने की अनुमति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन है समय जिसमें सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है,
किसी दिवस के निश्चित कार्य सूची की समाप्ति के बाद का 1 घंटे का समय या भोजन अवकाश का समय। तो इसका राइट आंसर है प्रश्नकाल के बाद का 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है। ऊपर में इसको समझा ही चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को कितनी सीटें दी गई हैं? ऑप्शन है 45, 52, 30, 38। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 41, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। इसका राइट आंसर 41 है। 41 जनजातियों के लिए 41 लोकसभा सीटें आरक्षित थी और वर्तमान में परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर जनजाति पूछा गया है, तो जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। इसका राइट आंसर है 47 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जी.वी. मावलंकर, ए.एस. अयंगार, हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। उसका राइट आंसर है जी.वी. मावलंकर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और वर्ष 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ था। इसके पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जी.वी. मावलंकर को चुना गया था तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है संसद के सभी सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और संविधान के अनुसार अनुच्छेद 89 की क्लोज 1 में यह उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अतः उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा में लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66 की क्लोज 1 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से यह विधेयक पारित किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा के मत को अस्वीकृत कर देगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रीय हित में किसी विषय पर राज्यसभा के विशेष बहुमत उपस्थित एवं मत देने वाले के 2/3 द्वारा समर्थित किसी प्रस्ताव के पश्चात संसद उसके राज्य सूची में होने पर भी उस पर विधि बना सकती है। तो अनुच्छेद 249 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है?
ऑप्शन है मंत्रिमंडल सचिव, महान्यायवादी, महालेखाकार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है महान्यायवादी। संसद सदस्यों के अतिरिक्त महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, किंतु इसे मत देने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है। ऑप्शन है 212, 249, 213, 245। इसका राइट आंसर है 245। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है। इसमें उल्लेखित है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। वर्तमान में जो राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 सदस्य राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एवं 4 संघीय क्षेत्रों द्वारा, दिल्ली, पुदुचेरी, 3 दिल्ली के और 1 पुदुचेरी से एकल संक्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस से होता है? ऑप्शन है बहुल असंक्रमणीय मत, एकल असंक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय बहुल असंक्रमणीय मत। तो इसका राइट आंसर है एकल संक्रमणीय मत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 66 की क्लोज 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होती है आज की हमारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।